दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो 3 वर्षीय कोर्स हो या फिर 5 वर्षीय कोर्स, तो उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं कंप्लीट करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसी लिंक के माध्यम से आप लोग अपना फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। किस तरीके से फॉर्म को फिल करना, बहुत सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे यही वाला लिंक आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ही देरों में पेज हमारा ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिलता है। ये जो फॉर्म है बहुत दिनों से अप्लाई हो रहा है और लास्ट समय आने को है, तो आप लोग फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आएंगे यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे, आपको एक बार रीड कर लेनी है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 विकल्प है। पहला, आप 5 वर्षीय कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट वाला विकल्प पे आपको रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद लॉगिन करके प्रोसेस को कंप्लीट करना। दूसरा, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए 3 वर्षीय कोर्स है, तो उसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन भी है और लॉगिन भी है। तो सारी प्रक्रियाएं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे BA LLB यानी कि 5 वर्षीय कोर्स को लेकर के हम यहाँ पे क्लिक हियर बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होंगे उसे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने 12th एग्जामिनेशन आपने दिया है। बिहार बोर्ड से दिया होगा तो आपको बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करना है, या फिर CBSE या फिर किसी अदर बोर्ड, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12th आपने किस वर्ष आपने पास किया है उस वर्ष को ही आपको यहाँ पे दर्शाना। 2025 में पास किए तो 2025 को दर्शाइएगा, और 2025 से पहले आपने पास किया है 24, 23, 22 जो भी, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी रहे होंगे तो रोल कोड मिलता है, तो रोल कोड अपना जो भी रोल कोड आपको है उस रोल कोड को आपको फिल कर लेना है। हम अपने अनुसार हम अपना रोल कोड को फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से फिर रोल कोड और रोल नंबर को फिल कर लेना है। लेकिन वहीं पे आप किसी अदर बोर्ड से रहेंगे या फिर CBSE से रहेंगे या फिर किसी अदर बोर्ड से रहेंगे तो वैसी स्थिति में देख सकते हैं सिर्फ रोल नंबर ही फिल करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगभग सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, ओके बटन पर क्लिक करना, ये जो कैप्चर है कैप्चर को फिल करना, प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। ध्यान दीजिएगा दोनों जगह पर आपको सेम डाटा को फिल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ सही रहा था आप यस वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यदि कुछ गलत है तो नो गो बैक वाले विकल्प पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे सबसे पहले अभ्यर्थी आप लोग अपना नाम को मेंशन कर दीजिएगा। नीचे में आप फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा। कैटेगरी आप लोग जो भी होंगे मेल होंगे तो मेल को सिलेक्शन कीजिएगा, यदि मेल सिलेक्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल वाले विकल्प का सिलेक्शन कीजिएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे गर्ल्स यानी फीमेल को सिलेक्ट करते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगा, इसे ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड ग्रुप आपका जो भी होंगे उसे आप दर्ज कर लेना है। यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे डू नॉट नो वाले विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। वैसे आपको पता कर लेनी चाहिए ताकि बाद में भी यहाँ पे अपडेट आपको करने के लिए कहा जाएगा, तो वैसी स्थिति में कोई दिक्कत ना हो तो पहले ही आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। जो भी आपका धर्म होगा उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी होंगे या अदर जो भी कुछ होंगे उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज करना। यहाँ पे जनरल से हैं तो जनरल को सिलेक्ट कीजिएगा। EBC यानी कि BC1 और BC यानी कि BC2 को सिलेक्शन, या फिर SC/ST आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन यहाँ पे करना है, आप किस कैटेगरी से आते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद यदि यहाँ कहा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो रहने दीजिएगा। नीचे आने के बाद आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर जैसे ही मेंशन कर दीजिएगा BRCCO/2024 में बनेगा तो 2024 का मेंशन रहेगा, 2025 में बना रहेगा तो 2025 में मेंशन रहेगा। उसके बाद स्लैश, उसके बाद कुछ नंबर होंगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिएगा जो कि आपके सर्टिफिकेट में होंगे। यहाँ पे आधार नंबर को मेंशन कर देना। ध्यान दीजिएगा जहाँ भी स्टार लगा हुआ उसे आपको कंपलसरी भरना है, बाकी इसे आपको छोड़ देना है, इसे भी आपको छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में जब भी एडमिशन होंगे उस वक्त आपको ज़रूरी रहेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बिहार रहेगा क्योंकि मैंने ऊपर में बिहार को सिलेक्ट
क्या, तो उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट आप पटना है, नवादा है, मुजफ्फरपुर है, जो भी होंगे उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज कीजिएगा। अस्थायी पता यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, विलेज, सिटी जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन मेंशन कर देना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे अपना पिन कोड को दर्ज करना है, मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, दोबारा से मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल आईडी को यहाँ पे दर्ज करना है, दोबारा से ईमेल आईडी को दर्ज करना। और यहाँ पे यदि दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ कॉपी वाले विकल्प पे आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप दो देख सकते हैं आपका जो है 10th का पास हुआ, 23 में पास किए हैं या 22 में या 21 में, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। नीचे हाई स्कूल का डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आपने जो है सीबीएसई से पढ़ा है तो सीबीएसई वाले विकल्प पे आपको सिलेक्शन कीजिएगा। वैसे स्थिति में यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर पूछा जाएगा, लेकिन यदि आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो वैसे स्थिति में यहाँ पे रोल कोड और फिर रोल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स, कितने नंबर का टोटल एग्जामिनेशन हुआ था उसको यहाँ पे दर्ज कर लेना है, टोटल कितना नंबर आया था उसे आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही दर्ज करोगे नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर से वही चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है, क्योंकि हमने BA LLB का फॉर्म हम फिल कर रहे हैं जो कि 12th लेवल का होता है। यहाँ पे 500 में से कितना आया है वो आपको दर्ज कर लेना है, ठीक है। आपने दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इंटरमीडिएट में गणित की पढ़ाई की है तो यस कीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करके अपलोड कर देना, सिग्नेचर को अपलोड कर देना और यहाँ पे टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को यहाँ पे फिल कर लेना, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी फिल करने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन वाले विकल्प पे क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन जो है स्क्रीन पर आ जाएंगे और एक ID और एक पासवर्ड आएंगे, उसे आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट रख लेना है या फिर आपका मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे आपको स्क्रीनशॉट रख लेना। हम BA LLB वाले 5 वर्षीय कोर्स के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पे आपका आइडिया और यहाँ पे नीचे में पासवर्ड, इससे स्क्रीनशॉट रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका पेज यहाँ पे एरर आ जाए तो वैसे स्थिति में आपको करना क्या है, आपको यहाँ से देख सकते हैं लॉगिन वाले विकल्प दिया गया, लॉगिन वाले विकल्प करके वो जो ID और पासवर्ड था उस ID और पासवर्ड पे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे हमारा जो है लॉगिन लॉगआउट नहीं हुआ तो वैसे में हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू हम जैसे ही करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद नीचे सब कुछ देख लेना, सब कुछ सही है तो आगे आपको नेक्स्ट स्टेप आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देख सकते हैं हमारा सब कुछ सही है, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे अपडेट हम कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले विकल्प आएगा, इस पर हमको क्लिक करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर मैंने हाइड कर रखा हूँ किसी की पर्सनल जानकारियाँ, और नीचे में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट और दूसरा यहाँ पे इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जैसे ही आप आओगे तो आने के बाद यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेना और किस डेट में इशू हुआ है उस डेट को भी मेंशन यहाँ से कर लेना है, ठीक है, कि आपका कब इशू हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से माइग्रेशन को भी अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हो, ताकि उस पर आपको आरक्षण मिले और आपको जो है लिस्ट में नाम शामिल किया जा सके और ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो सके, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, ठीक है। जो EWS रहेंगे वो अपना EWS वाले सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट वाला जो विकल्प है नीचे में, इस पर आपको क्लिक कर देना और आगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने मार्कशीट को भी अपलोड कर रखा हूँ, यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट को भी अपलोड मैंने कर रखा हूँ। किसी की पर्सनल जानकारियाँ इस वजह से सारे डिटेल्स हाइड है, ठीक है, आपको एग्जांपल पर्पस के रूप में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट वाले विकल्प पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ एरर हो गया था, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज शो कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी अपडेटेड रहेंगे उसे हम कॉलेज वाले सिलेक्शन पे हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, अपना 5 वर्षीय कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो 5 वर्षीय यहाँ पे ऑटोमेटिक ला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना वो यहाँ पे मेंशन कर देना। वैसे नालंदा को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 2 कॉलेज है, तो चलिए हम पहला सारे कॉलेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और मैं एक चीज़ और यहाँ से रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं एफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है, दोनों एफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पटना डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या कि सारे एफिलेटेड ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे एफिलेटेड ही कॉलेज हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सारे कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। जो स्टूडेंट जहाँ से रहेंगे प्रथम आपको वहीं पे आपको सिलेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपको कहीं और भी देख सकते हैं इस तरीके से ऐड आप करना चाहें तो ऐड कर सकते हो, और यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हो। पहला चीज़ मैं बताऊंगा कि कॉलेज सिलेक्शन आपको बेहद ज़रूरी होता है। किस तरीके से कॉलेज का सिलेक्शन करना वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें कौन सा कॉलेज प्राप्त चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से हम टोटल हम कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगा, तो वैसे ही आपको कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एक आध दो कॉलेज देखता हूँ ऐड होता है या नहीं, ठीक है, ऐड हो रहा है। एक ही कॉलेज को दोबारा आप कर दोगे तो वहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से ऑलरेडी मेंशन है। हमें आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखना है, तो सबसे पहले हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, लिंक ओपन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट देख सकते हैं सीट एबिलिटी बाई कोर्स, ठीक है। इस कोर्स पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर बटन पे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपका बहुत सारा कोर्स आ जाएंगे। आप किस कोर्स के लिए देखना चाहते हैं, किस में कितना सीटें हैं और आपका रैंकिंग क्या है, नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 5 वर्षीय के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट को मैं देख लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इतना ही सीट है, टोटल सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हो 120 कॉलेज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे भी 120 कॉलेज मेंशन है, बाकी ये सारे कॉलेज में 60-60 सीटें मेंशन है, ठीक है। ये हो गया यहाँ के लिए। अब हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी हम देख लेंगे कि ला जो है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। 5 वर्षीय के लिए मैं फॉर्म को अप्लाई कर रहा था, तो 5 वर्षीय वाले ही मैं ही यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 60-60 सीटें ही मेंशन किया गया। तो अब आपको देखना है कि जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखना है, थोड़ा कॉलेज पे भी हमको प्रेफरेंस लेना है कि हमें और हमारा जो नंबर वो कितना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मैनेज करके चलना है, तब जा कर के आपका लिस्ट में नाम आ पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर रखा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा इंटरफेस आ जाएगा। किसी की पर्सनल जानकारियाँ इस वजह से सारे कुछ यहाँ पे हाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 1500 रुपये लगेगा और SST से रहेंगे तो आपको 1000 रुपये लगेगा। आपको यहाँ पे पेमेंट जो फॉर्म भरते दौरान जो पैसा जो आपको मैसेज आया था उस मैसेज में यहाँ पे पासवर्ड रहेगा, वही दर्ज यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद दोनों गेटवे में से किसी भी एक ही गेटवे का सिलेक्शन कर सकते हो। मैं ज़्यादातर SBI गेटवे का यूज़ करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर जो पासवर्ड आया था उसे यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे SBI वाले विकल्प पे हम क्लिक करेंगे और कुछ देर रहना और इस तरीके का पेज यहाँ पे देखने को मिलता है। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम का यहाँ पे विकल्प को सिलेक्ट कर लेना है। हम कार्ड के माध्यम से करना चाहेंगे तो कार्ड का डिटेल्स को फिल करके हम पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग UPI के माध्यम से करना चाहो तो UPI में भी यहाँ पे अपना UPI नंबर को दर्ज कर लेना, वैलिड कर लेना, या फिर आप QR कोड पे करना चाहते हो तो QR कोड वाला विकल्प पे क्लिक करके यहाँ पे नाउ वाला विकल्प पे आपको क्लिक करके इसको स्कैन कर देना और आप लोग अपना पेमेंट को कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट करने का विकल्प बताया। उसके बाद आपको जैसे ही सक्सेस होता है तो 2 विकल्प आता है, दोनों का आपको पेमेंट वाला रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप लोग पेमेंट करके निकाल लेना और जो भी प्रिंट आउट रहेंगे वो उसे दोनों को डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो हम बनाएंगे आपको 3 वर्षीय कोर्स LLB के बारे में हम बनाएंगे और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी स्टूडेंट जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग फॉर्म को हमसे फिलअप करवाना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका फॉर्म को आप फिल कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी अपडेट आएंगे दोस्त इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे भी आपको अपने पास संभाल के रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।